वेलकम बैक मेरे पसंदीदा पीपल टू योर पसंदीदा शो देखी जाएगी। और आज जैसा कि कल आपने देखा था, रात में मैं पहुंचा था धर्मशाला। और आज जो है मैं आपको सबसे पहले धर्मशाला में ले जाता हूं, माँ चामुंडा देवी मंदिर। तो चलिए, ये मेरे जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो वॉक करते हुए चलते हैं। लेट्स वॉक, स्टे ट्यून्ड। तो मेरे प्यारे घुमक्करों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ले जा रहा हूँ माँ चामुंडा मंदिर। सफ़र की शुरुआत में मैंने सोचा ये रास्ता मैं पैदल ही तय कर लेता हूँ, क्योंकि गांधी जी ने कहा है एवरी डिस्टेंस इज़ अ वॉकिंग डिस्टेंस। पर मैं ये भूल गया कि ये ना तो 1947 है और ना मैं गांधी जी की तरफ फिट हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि अब एक स्कूटी रेंट कर ही ली जाए। तो स्कूटी रेंट करके मैं आगे बढ़ चला, माता रानी का नाम लेते हुए माँ चामुंडा मंदिर की ओर, जो कि धर्मशाला मेन मार्केट से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर आप कहीं ये सोच रहे हैं कि मेरी दाढ़ी कहाँ गई, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी तक मुझ में इतनी हिम्मत नहीं आई कि मैं अपनी माँ के सामने बड़ी चढ़ी दाढ़ी में जाऊँ। इसलिए मैंने दाढ़ी कटवा ली और एक अच्छा शरीफ लड़का बन के आगे बढ़ चला। तो मैं पहुंच चुका हूं चामुंडा देवी मंदिर, मेरे पसंदीदा पीपल। और अब मैं आपको दिखाऊंगा सबसे पहले माँ चामुंडा के द्वार, जो कि हमारे पहला इंटरेक्शन रहेगा मंदिर से। बाकी यहाँ देखने के लिए और भी बहुत कुछ है, जो कि देख के मैं खो गया हूँ। आप भी देखोगे? जैसे जैसे मैं मंदिर के प्रांगण के करीब आता जा रहा था, मेरे अंदर की जो होलसम फीलिंग कल गायब हो चुकी थी, वो वापस आती जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता आप भगवान में मानते हैं या नहीं, पर मैं माता रानी को अपनी माँ मानता हूँ। और कल जब मेरा मन अपने घर जाने को तरसने लगा, तो मैं सीधा मुँह उठा के आ गया माता रानी के चरणों में। यहाँ आके देखा तो ये मंदिर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, या कहा जाए कि इस मंदिर का भव्यकरण हो रहा था, जिसके लिए मैं तहे दिल से हिमाचल प्रदेश सरकार और मंदिर ट्रस्ट को धन्यवाद करना चाहता हूँ। बस मेरी एक ही शिकायत है कि मैं माँ को करीब से नहीं देख सका और ना आप लोग को उनके करीब से दर्शन करा सका, जिसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ। माता रानी के दर्शन के बाद मैं आगे बढ़ा तो देखा कि बजरंग बली स्वयं माता के मंदिर की रक्षा के लिए यहाँ विराजमान थे, जिनका आशीर्वाद लेकर के मैं अपने आप को मोड़ लिया यहाँ के एक छोटे और प्यारे से पूल की तरफ, जहाँ पे फैमिलीज़ बोटिंग कर रही थी और अपना फ़न टाइम एंजॉय कर रही थी। यहाँ प्यारे प्यारे बच्चों को खेलते हुए देख करके मेरा मन और भी हर्षोल्लास से भर गया। और फिर मैंने अपने कदम मोड़े बाबा भोलेनाथ के मंदिर की ओर, जो कि यहाँ ठीक माँ चामुंडा मंदिर के बगल में ही है। और पौराणिक कथा के अनुसार इन दोनों का एक बहुत ही गहरा और अटूट संबंध है, जो कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आगे जा कर के। तो वीडियो में बने रहें। उससे पहले भोलेनाथ बाबा के दर्शन। ऊपर किनका मंदिर है? भवानी माँ का। चामुंडा माता मंदिर से अब हम लोग जा रहे हैं माँ भवानी माँ दुर्गा के मंदिर की ओर। और गेट पे जैसा आपने देखा, माँ काली स्थित हैं। माँ काली को अक्सर जो है सुरक्षा की देवी माना जाता है, तो इसीलिए अक्सर जो है आप देखेंगे यहाँ पे माँ काली रक्षा करने के लिए द्वार पे ज़्यादा रहती हैं। मुझे लग रहा है यहाँ किसी की शादी हो रही है।
पसंदीदा पीपल, मैं इस समय बैठा हुआ हूँ माँ भगवती रानी के मंदिर में, जो माँ चामुंडा मंदिर के पीछे है। और यहीं से इस पूरे जगह की कहानी का स्टार्ट हुआ है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है मेरे पसंदीदा पीपल कि बहुत साल पहले एक चंद्रभान नाम का राजा हुआ करता था, जिसके राज में बहुत सारे राक्षस और बुरी शक्तियाँ राज्य को परेशान किया करती थी। तो राज्य के लोगों ने राजा से प्रार्थना की कि आप हमारे कर्ता धर्ता हैं, आप कुछ कीजिए। तो राजा ने अपने गुरुजी से पूछा कि इस समय में क्या करना चाहिए। तो गुरुजी ने उन्हें समझाया कि जैसे कैलाश पे शिव पार्वती हैं, वैसे ही एक माता हैं चामुंडा माता, उनकी आप आराधना करें, पूजा करें, यज्ञ करें, हवन करें, उन्हें प्रसन्न करें और वो आपकी रक्षा करेंगी इन राक्षसों से। तो राजा ने उनकी आज्ञा पा करके ठीक वैसा ही किया जो उन्होंने बताया था करने को। उसके बाद माँ चामुंडा प्रकट हुई, देवी ने अपना स्थान लिया, वो जंगल में गई और सारे राक्षसों का जो है समापन कर दिया, समाप्त कर दिया उन्हें। पर वो राजा को एक चीज़ का ख्याल रखने को बोला उन्होंने कि रोज़ मुझे एक बलि और एक भोग प्रसाद मिल जाना चाहिए ताकि शांति बनी रहे। तो ऐसा होने लगा। राजा जो है हर घर से जो है एक आदमी भेजा करता था साल में 365 दिन में। कभी कभी 10 साल में किसी एक आदमी की बारी आती थी, क्योंकि राज बहुत बड़ा पूरा और संपूर्ण था। पर इन्हीं लोगों में एक दंपत्ति रहा करते थे, ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे वो, जिनकी कोई पुत्र नहीं था। तो शंकर जी के बहुत आराधना तपस्या के बाद उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। पर एक दिन उन्हीं के घर की नंबर आ गया बलि के लिए और भोग प्रसाद के लिए। तो दोनों ही काफ़ी विचलित हो गए और लगे शंकर जी से प्रार्थना करने कि आप ही ने दिया, आप ही बचाएं। तो शंकर जी आए ब्राह्मण के रूप में और कहा कि चलो ठीक है, आज इस बच्चे के साथ मैं चलूँगा और देखूंगा कि कौन जो है इसकी बलि लेता है। अगला दिन हुआ, बलि जाने की बारी आई। लड़का निकला अपने घर से, बीच में मिल गए साधु जी। वहीं से उन्होंने सारे राज्य के जितने सिपाही और वो थे उनको वापस कर दिया और खुद जो है बच्चे के साथ आकर के इसी जगह पर बैठ गए जंगल में बैठ गए। तो लड़के को बोला कि अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाओ और खुद भी बैठ करके अपना ध्यान लगाने लगे। तभी माँ चामुंडा ने जो है दर्शन दिया राजा को स्वप्न में कि आज तुम्हारे उधर से भूख और बलि नहीं आई है। तो राजा ने तुरंत जो है अपने फौज के बंदों को भेजा कि आप जाके देखें कहाँ रह गया वो लड़का। तो उसी को ढूंढते ढूंढते जब वो साधु के पास पहुँचे, जैसे शंकर जी साधु के वेश में थे, तो वहाँ पर लड़का मिला और वो मिला। तो राजा ने कहा कि माँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो भोग भेजा था, पर एक साधु है जो आपका भोग हड़प करके बैठा हुआ है। ये देख करके माता को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने ऊपर से 3 चट्टान फेंके। तीनों चट्टान एक इधर गया, एक इधर गया और एक शंकर जी ने अपनी उंगली से रोक दिया। और वही जगह जो है बना नंदकेश्वर महादेव, जिसके अभी आपने इससे पहले दर्शन किए थे। फिर माँ नीचे आई जब खुद, तो उन्होंने शंकर जी को देखा और कहा कि ये क्या, मतलब उनको प्रणाम किया। तो शंकर जी ने कहा कि देवी, अब आप परेशान मत होइए, आप जहाँ थी वहाँ जाइए, यहाँ की रक्षा कीजिए। आपको मैं वरदान देता हूँ कि मुझसे भी पहले आपकी पूजा होगी और उसके बाद आपको हर रोज़ एक भोग और एक बलि मिलेगी, पर जिंदा रूप में नहीं, लाश के रूप में। तो आज भी 365 दिन यहाँ पे लाश जलाए जाते हैं और यही जो है पौराणिक कथा है इस जगह की। बाकी आगे मैं ले चलूँगा आपको इस सफर में, मेरे साथ स्टे ट्यून्ड। हाँ, तो मेरे पसंदीदा पीपल, चामुंडा देवी मंदिर से अब हम चलते हैं बागशू वाटरफॉल के लिए और आपको दिखाते हैं वाटरफॉल का मज़ा। चामुंडा माता का आशीर्वाद लेकर के और माँ भगवती के चरणों में हाजिरी लगा करके मैंने सोचा कि अब आपको बागशू वाटरफॉल दिखाया जाए, जो कि मेन धर्मशाला मार्केट से 10 किलोमीटर अप हिल के साइड है। और यहाँ जाने का रास्ता बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही सूदिंग है। वैसे तो यहाँ पे टैक्सी, बसेस और वगैरह आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी ट्रांसपोर्टेशन में, बट मेरी माने तो बेस्ट रहेगा आपका पर्सनल स्कूटी या मोटरसाइकिल। और अगर आप कार ले आ सकते हैं तो कार भी एक अच्छा ऑप्शन है। रास्तों का मज़ा लेते लेते मैं इतना गुम हो चुका था कि मुझे पता ही नहीं चला ये 10 किलोमीटर कब ख़त्म हो गए और कब मैं आ पहुंचा मैक्लोडगंज के पास, जहां मुझे इस बांसुरी की आवाज़ ने अपनी ओर किसी चुंबक की तरह खींच लिया।
बाक्सू रोड में है। बाक्सू लोक रोड रोड। और बाक्सू लेक कितनी दूर है? बाक्सू लेक नहीं, थोड़ा सा स्विमिंग पूल है, वो तो मंदिर है बस। अच्छा अच्छा। वाटरफॉल है। वाटरफॉल कितनी दूर है यहाँ से? लगेगा आपको ये 40-45 मिनट लगेगा। 40-45 मिनट पैदल कि बाइक से? बाइक नहीं जाएगी, बाक्सू तक जाएगा, उसके बाद आपको पैदल जाना पड़ता है। अच्छा। और मैक्लोडगंज किधर है? यही है सब मतलब। ये मैक्लोडगंज। थैंक यू चाचा। तो ये थे चाचा जो कि फ्लूट पे हमें सुनाए एक इंटरनेशनल ट्यून। और कौन सा ट्यून है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में गेस कीजिए। सही गेस करने वाले को एक सरप्राइज़ मेरी तरफ से। बाकी अब हम चलते हैं बाक्सू वाटरफॉल की तरफ। जैसा कि चाचा ने हम लोग को बताया, यहाँ से बाक्सू वाटरफॉल 40 से 50 मिनट की दूरी पे था। और सच बोलूँ तो चाचा हमसे झूठ बोल रहे थे, क्योंकि ये 40 से 50 मिनट नहीं, उससे भी ज़्यादा दूर है। तो मैंने फ़ैसला किया कि अब बस बहुत हुआ, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा मैक्लोडगंज के व्यूज़ को एंजॉय करते हैं और आगे का सफ़र आपको अगले व्लॉग में दिखाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। कल आने वाला व्लॉग बहुत ही एक्साइटिंग और मज़ेदार होने वाला है। कल मैं आपको दिखाऊंगा क्यों ये इस जगह को इंडिया का मिनी इज़राइल कहते हैं, और बाक्सू वाटरफॉल तो है ही। सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।